हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर है। 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। समय 3 घंटे 15 मिनट। 801 HD ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। और प्यारे बच्चों, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैंने आप लोगों के लिए गद्यांश भी लिखकर बताया है कि किस तरीके से गद्यांश लिखें ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर दें। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश लिखकर बताया है। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए प्रार्थना पत्र भी लिखकर बताइए कि किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखें ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जीवन परिचय भी लिखकर बताया है। बस प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताएगा। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है? हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 2 महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। ऑप्शन ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र, ऑप्शन सी गांव की साज, ऑप्शन डी बाजे पाए लिए घुंघरू। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र। तो प्रश्न नंबर 3 कोणार्क के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जगदीश माथुर, ऑप्शन ए रामकुमार माथुर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जगदीश माथुर। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। तो प्रश्न नंबर 4 चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन ई जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती। प्रश्न नंबर 5 तूफानों के बीच रचना की विधा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी रूपोतार्ज। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रूपोतार्ज। प्रश्न नंबर 6 केशवदास किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन डी रीतिकाल, ऑप्शन डी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी रीतिकाल। प्यारे बच्चों, बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। आपके हिंदी के पेपर में 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि प्यारे बच्चों आप हिंदी के पेपर में कमज़ोर हो तो आप 70 में से 60 नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। बस आपको इस तरीके से रट लेना है। प्रश्न नंबर 7 भारतीय भारत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैत्री शरण गुप्त, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सूरदास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मैत्री शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 8 भारतेंदु युग की समयावधि है। ऑप्शन ए सन 1900 से 1928 तक, ऑप्शन बी सन 1868 से 1900 तक, ऑप्शन सी सन 1919 से 1936 तक, ऑप्शन डी सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 9 सुमंत्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम्या, ऑप्शन बी सुरधोली, ऑप्शन सी कमायनी, ऑप्शन डी युगांत। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कमायनी। 1 नंबर आपका ये पक्का। बस प्यारे बच्चों, बस आपको बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ लिखकर बताया है। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी लिखकर नहीं बताएगा, तभी आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ऐसे रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन डी पद्माकर, ऑप्शन डी केशव प्रसाद, ऑप्शन डी घनानंद। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी घनानंद। प्रश्न नंबर 11 आह रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जिजय बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी हास रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। तो इस प्रश्न का उत्तर
ऑप्शन सी करुण रस। प्रश्न नंबर 12 ज्यों अखनू सब देखिए आंखें ना देखी जाए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्ष अलंकार। तो प्यार बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रश्न नंबर 13 सोरठा छंद के पहले तीसरे चरण में मात्रा होती हैं। ऑप्शन ए 13-11, ऑप्शन बी 11-13 मात्राएं, ऑप्शन सी 11-11 मात्राएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 11-11 मात्राएं। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14 सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी सुग, ऑप्शन डी गम। तो प्यार बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सु। प्रश्न नंबर 15 नवरत्न में समास है। ऑप्शन ए कर्मधार समास, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययभावी समास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द्विगु समास। प्रश्न नंबर 16 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भू, ऑप्शन ई धरा, ऑप्शन डी वसुधा, ऑप्शन डी प्रसून। तो प्यार बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी प्रसून ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 17 त्वयं शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी तृतीय विभक्ति एक वचन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 18 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 8। प्रश्न नंबर 19 कृतवाच्य में प्रधानता है। ऑप्शन ए क्रिया की, ऑप्शन विशेषण की, ऑप्शन डी कर्ता की, ऑप्शन डी कर्म की। तो प्यार बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कर्ता की। प्रश्न नंबर 20 जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। ऑप्शन विकारी पद, ऑप्शन बी अविकारी पद, ऑप्शन डी प्रत्यय पद, ऑप्शन डी अवयव पद। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकारी पद। बस प्यार बच्चों आपको बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। अभी तक हमने OMR वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी में लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न या प्रश्न नंबर 1 जैसे इसमें पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको अच्छी तरीके से गद्यांश पढ़ लेना है और इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरीके से दे देना है। जैसे प्यार बच्चों इसमें पूछा गया है जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्य अवस्था और तरुण अवस्था में दूर हट आए, उन्हें अपने अतीत काल की समृद्धि बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन दोनों के कारण वर्तमान सदैव स्तब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधार का बना रहता है। तो प्यार बच्चों इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और प्यार बच्चों इसी प्रकार आपको अथवा वाला भी गद्यांश दे रखा है, आपको ये भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। पर आपको इन दोनों से कोई एक करना है जो आपको अच्छी तरीके से कर सको। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जैसे निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्यार बच्चों ये पद्यांश पूछा गया है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और प्यार बच्चों ये 3 प्रश्न दे रखे हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश में से पढ़कर दे देना है और आपके 6 नंबर ये पक्के हैं। और हम चलते हैं अथवा वाले पद्यांश पर। आपको ये भी एक पद्यांश दे रखा है, ये अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। आपको इन दोनों से कोई ये करना है। प्यार बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे प्यार बच्चों ये 5 नंबर में पूछा गया है और आपके 5 नंबर पूरे पक्के। आपको अपने गैस पेपर में इसकी हिंदी अनुवाद अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। और प्यार बच्चों आपको इसी प्रकार इस वाले हिंदी गद्यांश की भी, हिंदी संस्कृत गद्यांश की भी हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यार बच्चों ये संस्कृत में गद्यांश पूछा गया था और ये संस्कृत में पद्यांश पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें 2 पद्यांश दे रखे हैं,
इन दोनों में से किसी एक की हिंदी अनुवाद अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे प्यारे बच्चों, इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, ये हर जिले में अलग अलग आता है और आपके ज़िले में भी कोई एक ही आएगा। तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ लेना है कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मेवाड़ मुकुट बरेली ज़िले के लिए बताता हूँ। ये हर साल पूछा जाता है और आपके 3 नंबर ये पक्के। अपने गैस पेपर टिक लगाकर अच्छे तरीके तैयार कर लेना। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ऐसे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें 3 लेखक दे रखे हैं, जैसे रामधारी दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भगवत सरल उपाध्याय। तो मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखकर बताता हूँ कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर दे। प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से लिखना है जीवन परिचय। सबसे पहले आपको स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, फिर आपको प्रश्नोत्तर पेपर में देखकर डाल देनी है। इसमें 5 है तो आपको देखकर डाल देनी है। फिर आप जिस लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहते हो उसको आपको ऊपर नाम लिख देना है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आप जीवन परिचय लिखना है इधर ब्लैक पेन से। फिर आपको इधर संक्षिप्त बॉक्स जरूर बना लेना है। इससे बोर्ड एग्जामर पूरा पेपर नहीं देखता है, पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है, आपको संक्षिप्त परिचय में महत्वपूर्ण बिंदु देखता है और आपको पूरे नंबर देता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। जैसे नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 ईस्वी, स्थान जीरादेई, पिता का नाम महादेव साय, मृत्यु 1663 ईस्वी, रचनाएं भारतीय शिक्षा। आपने जो इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएलए की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। इन्होंने सन 1911 से 1920 तक वकालत की। सन 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा में लग गए। आपको जो आपने इधर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं ये आपको इधर ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे मैंने ये सन लिख दिए और प्यारे बच्चों ये सनें लिख दी हैं। फिर प्यारे बच्चों, आपको इधर भी स्केल से लाइन खींच लेनी है। फिर इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जीवन देशभक्ति में बीता। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। इनका स्वर्गदास सन 1963 ईस्वी को हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, आपको ये सन है ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। जैसे प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, आत्मकथा, चंपारण, महात्मा गांधी आदि। बस आपको इस तरीके से जीवन परिचय लिख देना है और आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर नहीं काटेगा और आपके पूरे नंबर देगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के खा पर। जैसे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे इसमें 4 कवियों के नाम दे रखे हैं। इन चारों में से आपको कोई अपनी एक गैस फेवरेट टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपको इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में इन चारों में से कोई एक कर देना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई खंड से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको ये भी अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के, ये 2 नंबर में पूछा गया है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखिए। या आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों से ये करना है। तो मैं आप लोगों के लिए 8वें का अथवा वाला लिख कर बताता हूँ कि छात्रवृत्ति के लिए पत्र आवेदन। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या ये पेपर में देखकर डाल देनी है कितनी दे रखी है। फिर आपको लिखना है सेवा में श्री प्रधानाचार्य आदर्श विद्यालय रामपुर बरेली। फिर प्यारे बच्चों, आपको लिख देना है विषय पेपर में देखकर सुक्ति शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। आपको लिख देना है छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आपको प्यारे बच्चों लिखना है मानवर महोदय सविधन निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। महंगाई के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी कक्षा का परिश्रम छात्र हूँ और कक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि है।
मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूँ। फिर प्यारे बच्चों, आपको इधर भी स्केल से लाइन खींच लेनी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय से पूर्ण रूप से मुक्ति करें, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं। आपको इस तरीके से लिख देना है। फिर आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, कुछ भी नाम लिख सकते हो, कक्षा 10, फिर आपको इधर दिनांक डाल देनी है। बस आपको इस तरीके से पत्र लिख देना है और प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे नंबर देगा। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे इनमें 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन चारों में से आपको कोई 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। आप अपने गैस पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। जैसे निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे इसमें 5 निबंध दे रखे हैं, इन 5 में से आपको कोई एक करना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, छात्र सतह अनुशासन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपको सभी निबंध अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।